और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, जहां नकल विरोधी कानून लाने और साफ सुथरी परीक्षाएं कराने के लिए बीजेपी युवाओं के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करेगी। इसके लिए बीजेपी पूरे प्रदेश में 4 युवा आभार रैली करने जा रही है, जिसकी पहली रैली आज हल्द्वानी में होने जा रही है, जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। रामलीला मैदान में होने वाले इस रैली में बीजेपी का लक्ष्य 10,000 से ज्यादा युवा होंगे शामिल एक ही जगह। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत के नेतृत्व में आभार रैली को निकाली जाएगी, यानी कि सीधे तौर पर सरकार का धन्यवाद करने, पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करने के लिए बीजेपी की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है। आज बीजेपी की युवा आभार रैली है और इस रैली के जरिए जो हाल ही में नकल विरोधी कानून बनाया गया, नकलचियों पर लगाम लगाने के लिए और नकल करवाने वालों पर लगाम लगाने के लिए, उसके मद्देनजर आज आभार व्यक्त किया जाएगा युवाओं की तरफ से पुष्कर सिंह धामी को। बता दें कि कुछ समय पहले ही प्रोटेस्ट देखने को मिला था, कई सारे छात्रों का, सड़कों पर छात्र उतर आए थे और लगातार ये मांग कर रहे थे जो नकलची है या जो नकल करवाते हैं उन पर एक्शन लिया जाए। हालांकि रातों रात इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, नकल विरोधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और कुछ दिन बाद ही इसे कानून में तब्दील कर दिया गया। तो नकल विरोधी कानून के लिए आभार रैली आज और कई सारे युवा आभार व्यक्त करेंगे आज पुष्कर सिंह धामी का, जिस तरीके से नकल विरोधी कानून को बनाया गया है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। शैलेंद्र, देखिए, नकलचियों पर लगाम लगाने के लिए और जो नकल करवाते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए नकल विरोधी कानून लाया गया। अब इसको लेकर आभार व्यक्त करेंगे तमाम युवा। आज कहां पर युवा नजर आएंगे, क्या है पूरी प्लानिंग युवाओं की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर जो उसकी सरकार है, ये एक मैसेज देना चाहती है कि किस तरीके से लगातार जब से उत्तराखंड बना है और तब से लगातार एक तरीके से नेक्सस काम कर रहा था उत्तराखंड के भीतर, सरकारी नौकरियों में लगाने के नाम पर एक मोटा पैसा वसूला जा रहा था। उस नेक्सस को किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने तोड़ा है और किस तरीके के नकल विरोधी कड़े कानून बना करके आने वाले समय में जो नकलची हैं या फिर जो नकल माफिया हैं, उनके लिए इतनी राह मुश्किल कर दी है कि कोई नकल करने और कराने की हिम्मत नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जो बीजेपी युवा मोर्चा है, बीजेपी संगठन ने युवा मोर्चा को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अपने संगठन के जरिए ये बताए कि किस तरीके से युवाओं के लिए ये नकल विरोधी कानून भविष्य में फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं होनी है और लगातार रूटीन में भर्ती परीक्षाएं चलते रहती हैं कैलेंडर वाइज। तो ऐसे में युवाओं के बीच एक विश्वास पैदा करना और युवाओं के बीच एक मैसेज भेजना, बीजेपी का यही मकसद है, संगठन का यही मकसद है कि वो युवाओं के बीच एक संदेश पहुंचाए कि किस तरीके के कड़े नकल विरोधी कानून जो है वो सरकार लेकर के आई है और इसका फायदा आने वाले किस तरीके से भविष्य में युवाओं को होने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो सरकार को लगातार ये मैसेज भी देना है कि किस तरीके के कड़े कानून वो बना रही है। क्योंकि जो चुनौतियां हैं, विपक्ष लगातार घेरता आ रहा है सरकार को कि जो नकल विरोधी कानून है उसमें कुछ खामियां हैं, उसको लेकर के भी सरकार को लगातार विपक्ष निशाने पे ले रहा है। और उसके अलावा जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं हैं, उसको लेकर के भी सरकार एक तरीके से विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन जिस तरीके का काउंटर सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी संगठन मिलकर के कर रहे हैं, वो वाकई विपक्ष के लिए एक चुनौती होने वाला है। क्योंकि जो नकल विरोधी कानून है वो वाकई उसकी तारीफ भी हो रही है पूरे प्रदेश के भीतर, क्योंकि युवाओं को लग रहा है कि आने वाला वक्त उनके लिए फ्री एंड फेयर रहेगा और वो फ्री एंड फेयर जो है एग्जाम अपना दे पाएंगे। जिस चीज की मांग युवा कर रहे थे वैसा ही माहौल देखने को मिलेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर माहौल देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल का शुभारंभ होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहेंगे। 1 से 7 मार्च तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल में देश विदेश के योग साधक योग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। तो 1 से 7 मार्च तक लगातार ये चलेगा योग महोत्सव और इसमें कई सारे योग साधक जो है हिस्सा लेंगे।
योग को आज के समय में विश्व पटल पर रखने के बाद से ही काफी बढ़ावा दिया जा रहा है योगा को, और कई सारे ऐसे योग साधक हैं जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे जो 1 से 7 मार्च तक चलेगा। कई सारे योग साधक गंगा रिजॉर्ट में जुटेंगे। योगा फेस्टिवल होने जा रहा है और इसको सही में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के रूप में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के दृष्टिकोण से पूरा प्रयासरत है। और 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवहन मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय, अर्थ मंत्री महोदय उनके उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया जाएगा। और आशीष डोभाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी आपके पास? 1 से 7 मार्च तक ये योग फेस्टिवल चलेगा, क्या खास होगा इसमें? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश की पहचान पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में हुई है और यहाँ योग सीखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी साल भर ऋषिकेश का रुख करते हैं। 3 साल बाद ये कोरोना जब से पीरियड रहा है उसके बाद से पहली बार योग फेस्टिवल जो है वो अपने तय समय से 1 मार्च से 7 मार्च तक होने जा रहा है और ये गंगा तट पर होता है। इसमें देश भर के और विदेश के जितने योग साधक होते हैं जो पूरी दुनिया में अपना नाम भारतीय योग को लेकर कर रहे हैं वो आके शिरकत करते हैं, जिससे यहाँ की योग की जो पताका है वो पूरे विश्व में फैलती है। तो 1 से 7 मार्च तक अलग अलग विधाओं के अलग अलग जो योगाचार्य हैं विश्व प्रसिद्ध वो GMVM में जुटेंगे और अपनी योग कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आज शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं और क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मंच में मौजूद रहेंगे और योगाचार्यों को सम्मानित करके योग फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे जो पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा और इससे भारतीय योग को पूरे विश्व में एक नई पहचान मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। देहरादून समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी है। सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में भी बादल छाए हुए हैं। देहरादून, हरिद्वार में 6 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी का असर मैदानी इलाकों तक देखने को मिल रहा है। यहाँ दिल्ली NCR में भी इसी तरह मौसम का मिजाज बदला हुआ है और उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला। देहरादून समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी और सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर हरिद्वार में भी कुछ ऐसा ही मौसम बना हुआ है। हल्की हल्की बारिश की संभावना अन्य जगहों पर जाहिर की जा रही है। तो अभी मौसम का जो मिजाज है वो बदला है। देहरादून में पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर गर्मी हो रही थी और सामान्य से 6 से 7 डिग्री ज्यादा मौसम जो है वो देखा गया, लेकिन अब राहत कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को मिलेगी। भारती सकलानी संवाददाता साथ जुड़ गई हैं। भारती, मौसम का मिजाज अचानक से बदला है। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के लोग ये सोच रहे थे कि पहाड़ों पर रहने के बाद भी हमें गर्मी क्यों महसूस हो रही है, लेकिन अब मौसम के बदलने से थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल, तापमान लगातार ऊपर जा रहा था। आपने भी हमने लगातार ये बताया है और मौसम विज्ञान केंद्र का भी ये पूर्वानुमान था कि तापमान ऊपर ही जाएंगे, लेकिन अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है और ये देखने को मिल रहा है कि देर शाम से एक तो सर्द हवाएं चल रही हैं, दूसरा आज तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह हल्की बूंदाबांदी कई इलाकों में देखने को मिली। खासतौर पर अगर मैं देहरादून की बात करूं तो यहाँ पर कई जगह पर ये देखने को मिला कि हल्की बूंदाबांदी हुई है। अभी भी सर्द हवाएं चल रही हैं और अगले 48 घंटे तक मौसम विज्ञान केंद्र ये कह रहा है कि ऐसा मौसम बना रहेगा। हालांकि उसके बाद तापमान एक बार फिर से ऊपर जाएगा और 32 डिग्री तक तापमान ऊपर जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। 32 डिग्री तक तापमान रहने का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताया गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो तापमान नीचे गिरा है 3 से 4 डिग्री तक पहाड़ों में, और इसके अलावा अगर मैं मैदानी जिलों की बात करूं तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि कल के मुकाबले आज तापमान में गिरावट दर्ज महसूस हुई है। ये फिलहाल अगले 48 घंटे तक बनी रहेगी।
बहुत शुक्रिया भारती जानकारी साझा करने के लिए। और चमोली से खबर, जहां जोशीमठ थैग रोड पर एक गाड़ी खाई में जा गिरी। गाड़ी में करीब 10 लोग सवार थे और सभी लोग घायल हो गए हैं। घायलों को निकालने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और घायलों को जोशीमठ के अस्पताल लाया गया है। तो वहीं जोशीमठ अस्पताल में व्यवस्था पूरी नहीं होने के चलते परिजनों ने हंगामा भी किया है। घायलों की हालत खराब बताई जा रही है। तो एक खाई में जा गिरी कार जिसमें 10 लोग सवार थे। कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। फौरन जो एम्बुलेंस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई। थैग रोड पर यह हादसा हुआ है। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और अस्पताल में कुछ लोगों को एडमिट किया गया है जिनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। चमोली में ये सड़क हादसा हुआ है। जोशीमठ थैग रोड पर यह हादसा हुआ और करीब 10 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। यह आंकड़ा कम नहीं है। घायलों को जोशीमठ के ही एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं टिहरी झील से एक 15 साल की लड़की का शव बरामद किया गया है। 27 फरवरी यानी कि सोमवार को सटे खान गांव से मानसी नेगी गुमशुदा हो गई थी। पीपल डाली चौकी के पास से झील से एसडीआरएफ ने लड़की का शव बरामद कर लिया है। अपनी बहन का शव देखकर भाई भी झील से कूदने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने लड़की के भाई को बचा लिया। तो झील से इस शव को बाहर निकाला गया। हालांकि भाई दुखी था, परेशान था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अब बहन इस दुनिया में नहीं रही। वो भी कूदने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा घाट पर नहाते हुए गए 2 बच्चों की डूबने से बता दें कि हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 3 बच्चे शारदा नदी में नहाने गए थे, जिसमें से 2 बच्चे नहाने के दौरान ही बह गए। तीसरे बच्चे ने 2 बच्चों के डूबने की सूचना जल पुलिस को दी, जिसके बाद एनडीआरएफ व प्रशासन की टीम दोनों बच्चों को खोजने के अभियान में जुट गई है। फिलहाल दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका है। दोनों बच्चों के नदी के तेज बहाव में बह जाने की आशंका जताई जा रही है। गए तो 3 बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा वापस लौटा और 2 अब भी लापता हैं। मैं 1:45 बजे करीब ये 2 बच्चों की डूबने की सूचना आई थी उनके। तो इस संबंध में यहाँ मौके पे एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम लगातार बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से एक बच्चे का नाम अंकित है, एक का नाम अमित है। एक 10 साल का, एक 8 साल का है। विधानसभा सत्र को लेकर आज स्पीकर रितु खंडूरी ने मीटिंग ली है, जिसमें बड़ा फैसला भी लेने की बात की जा रही है। हालांकि बीते दिन भी उन्होंने एक मीटिंग ली थी। गैरसैंण विधानसभा सत्र के लिए समिति संख्या में ही कर्मचारी जाएंगे, माफ कीजिएगा, सीमित संख्या में ही कर्मचारी जाएंगे। सीमित कर्मचारियों के साथ ही विधानसभा सत्र चलेगा। सुरक्षा की बैठक में स्पीकर रितु खंडूरी ने इसके लिए निर्देश दिए। गैरसैंण सत्र के लिए मंत्री, विधायक और अफसर लाइजनिंग ऑफिसर नहीं लेकर जाएंगे। नोडल अधिकारी भी सत्र के लिए नहीं जाएंगे। तो स्पीकर रितु खंडूरी ने कुछ आदेश दिए हैं तमाम ऑफिसर्स के लिए। साथ ही साथ कम से कम लोगों को वहां ले जाने की बात हुई। ये निर्णय लिया गया है कि एलओज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना अफसरों को ना विधायकों को, तो एलओज इस बार ना अपॉइंट किया जाए। साथ ही साथ नोडल ऑफिसर्स भी जो मिनिस्ट्रीज के माध्यम से आते हैं वो भी कम से कम हो, ताकि जो हम कार्य करने जा रहे हैं। तो वहीं राज्य के अस्पतालों में आज से ओपीडी की टाइमिंग में बदलाव हो रहा है और आज से राज्य के सरकारी अस्पताल में ओपीडी का समय बदल गया है। आज से ओपीडी सुबह 8 बजे से शुरू होगी। नवंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी का समय रहेगा। सरकारी नौकरी को मजे की नौकरी समझने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। उत्तराखंड में अब हर सरकारी ऑफिसर और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय होगी। सरकार इसके लिए गुड गवर्नेंस पॉलिसी बना रही है ताकि जनता के काम आसानी से
बेरोक टोक हो सके। देखिए रिपोर्ट इसी पर। उत्तराखंड के नाम पर सरकारी अफसर और कर्मचारी मौज की नौकरी करते हैं। जनता का काम हो या ना हो, इससे ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक के कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। काम का यही बुरा ढंग सुधारने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसे गुड गवर्नेंस पॉलिसी का नाम दिया गया। नई पॉलिसी के तहत काम को लेकर अफसर कर्मचारियों की जिम्मेदारी फिक्स होगी। वहीं कोई भी अफसर कर्मचारी किसी फाइल को बेमतलब नहीं रोक पाएगा। सरकारी स्कीम घोषणाओं पर काम न होने पर कार्रवाई होगी। कई विभागों में बिना काम के सैलरी ले रहे कर्मचारियों से दूसरी जगह काम लिया जाएगा। ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक काम की मॉनिटरिंग होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव से लेकर सभी विभागों के सचिव गुड गवर्नेंस पॉलिसी का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। तो गुड गवर्नेंस के लिए सीएम साहब के बहुत सारे निर्देश हैं और उसी के तहत मुख्य सचिव और सभी सचिव मिलके कार्य योजना बना रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग कुछ सुराज के विशेष पॉलिसीज प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे पब्लिक को बेहतर सेवाएं, बेहतर सरकार मिल सके। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम में सुशासन की बात कई सरकारों में हुई, पर गवर्नेंस की पॉलिसी बनाने का काम पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, ताकि जनता का काम हो और कामचोर अफसर कर्मचारी काम करें। गुड गवर्नेंस को लगातार हम लोग अपना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, उस पर हमारा काम जारी है और उसको लेकर सुशासन स्थापित हो। एक नया वर्क कल्चर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आया है, उसको उत्तराखंड राज्य में भी आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर। उत्तराखंड में करीब 2 लाख अफसर कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर जनता के कामों की जिम्मेदारी है, पर कड़े नियम कानून न होने से किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। ऐसे में गुड गवर्नेंस की पॉलिसी के बाद सबको अपना काम करना होगा। दिवाकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ की खड़ी होली में। कौमी एकता को समेटे पिथौरागढ़ की होली को 191 साल हो गए हैं और चीर बंधन के साथ ही खड़ी होली का दौर शुरू हो गया है। पिथौरागढ़ की सोरघाटी में साल 1832 से होली महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ की होली हर धर्म के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। चीर बंधने से लेकर चीर दहन तक सभी धर्मों के लोग एक साथ कदमताल करते नजर आते हैं। पहाड़ों में चीर बनते ही होली पूरे शबाब में आ जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं में होलिका के बदले चीर का दहन होता है। पिथौरागढ़ में होली महोत्सव ये 1832 से मनाया जाता है और हर वर्ष इसमें एक पेड़ आता है जो चीर के रूप में होता है। सभी धर्म के लोग मिल बांट के आपस में मिलजुल के बनाते हैं। यहीं पे हमारे मुसलमान भाई हैं, वो लोग आके मदद करते हैं हमारी, उसी में ढोल बजाने का काम करते हैं। वैसे ही सभी लोग हैं। असल में चीर पहिया का पेड़ होता है, जिसे पतंगों से सजाया जाता है और होली की पहली रात जलाया जाता है। चीर बंधने के बाद इसी के चारों तरफ होली का दहन तक होलियार होली खेलते हैं। सारा वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी लोग यहाँ पे पूर्ण भागीदारी से इस कार्यक्रम को योगदान देते हैं और बड़े उल्लास से इस कार्यक्रम को मनाते हैं। चीर बंधने के बाद पहाड़ खड़ी होली के रंगों में सराबोर होने लगता है, लेकिन इस होली का असल रंग है धार्मिक एकता, जो खुशी के पर्व को धर्म के खांचों में बांटकर एकता के सूत्र में पिरोता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।